तो जानते हैं महंत शंकर जोगीनाथ जी से कि यहाँ की क्या महत्ता है। आपको विस्तार में बताएंगे महंत शंकर जोगीनाथ जी। सब तो पहले मैं स्वागत करता हाँ चैनल वाले का से आके अपना कीमती वक्त कट के चरपरनाथ बाबा की तपोभूमि है दस्तक किया और दर्शन के लिए आए। तो इसी जो बाबा चरपरनाथ का स्थान बहुत प्राचीन स्थान है, जेरा कि गुरु पीर संत लोग अपने जो बताते आ रहे हैं लगभग 1600-1700 वर्ष ये पुराना स्थान है। नाथ संप्रदाय के नाल जे जुड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय जो आदिकाल से है, गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय जिन्होंने ये नाथ संप्रदाय चलाई थी। आदिनाथ स्वयं शिव भोलेनाथ जिन्होंने ये नाथ संप्रदाय जो चलाई थी। तो ये सिद्ध जोगी चरपन नायक का जो स्थान है, इसका स्थान का मिलन मणिमेश नाल संबंधित भी है। जो मणिमेश की यात्रा जो आज चल रही है, तो सिद्ध बाबा चरपन नाथ जी के नाम पे जो सड़ी जाती है राधाष्टमी के दिन, इसका प्रमाण है। तो सिद्ध जोगी चरपन नायक ने मणिमेश की यात्रा की खोज भी की थी, तो आज जो संगत दर्शन करने के लिए जाती है। वहीं के राजा साहबदेव बर्मन को बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, उनका राजवंश आगे चला, उनके कुल गुरु और अध्यात्म गुरु हुए। काफ़ी टाइम बाबा चरपन नाथ जी चंबा में भी क्षेत्र में रहे हैं, और आज भी उनका धुना चंबा में चलता है। तो सिद्ध बाबा चरपन नाथ जी ऐसे मौके पे जब उनका मन किया भ्रमण करने को, तो आकाश मार्ग उठते हुए इस डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के एरिए में पड़ता है गांव पटाचक। इस स्थान पे जब पहुंचे तो ये स्थान लगभग ज़मीन जो खेती बाड़ी होती थी, ज़मीन में लोग खेती बाड़ी करते थे। ऐसे उन्होंने ये जगह देखा, खुला चुगान था, तो बाबा जी वहाँ अपनी धुनी लगा के बैठ जाते हैं। तो धुनी लगा के जो बैठ गए, जो जिम्मेदार जो खेत के मालिक थे, तो बाबा जी को आके कहने लगे, बाबा जी हमारा खेत छोड़ तो आगे पीछे चले जाओ। तब बाबा जी के उनका ना बातों के मान क्या उनका ध्यान नहीं करते, क्योंकि बाबा जी का ध्यान अपने भजन में लगा था। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं था, तो इतने ध्यान में डूबे थे। और बाबा जी को बार बार कहने पर उन लोगों ने परेशान किया, और दूसरे दिन बाबा जी को बोलने लगे, अब बाबा पखंड कर रहे, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इसके ऊपर सुहागा चढ़ा दिए। बैल समेत बाबा जी को जो जमीन समझ करता सुहागा, बैल समेत सुहागा उनको जो दिया, लगा दिया। जब बाबा की समाधि खुली तो खुली, उन्होंने फिर बाबा चरपन नाथ ने फिर भी भक्तों से कहा कि मेरे को परेशान मत करो, मैं भजन कर रहा हूँ, और समय आने के मैं जहाँ चला जाऊँगा, बैठा तो नहीं रहूँगा। कहते बाबा सुबह तक ये खेत छोड़ दो, नहीं तो रात को आपको यहाँ आके धक्के देके बाहर निकालेंगे। तो बाबा ने सोचा ये नास्ते लोग हैं, गुरु भी संतों को नहीं मानते, तो अगर इनको समझाया नहीं जाएगा तो ये आने वाली पीढ़ी और खतरनाक होगी। तो समझाना तो संतों ने किसी लाठी के डांग से छोटे से नहीं है, समझाना तो अपने ज्ञान से समझाना है, ज्ञान देना है। तो सिद्ध बाबा चरपन नाथ जी ने रात 12 बजे के करीब 4 बजे तक हिमाचल से वन इकट्ठा करना शुरू किया। जो ये लगभग हिमालय से वन आया, जहाँ 90-90 फीट के 100-100 फीट के वृक्ष यहाँ जड़ समेत उड़ उड़ के यहाँ आने लगे, और कई जंगली जानवर पेड़ पौधे जहाँ हिमाचली जिना का कोई ज्ञान नहीं है किस प्रजाति के ये पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ जंगली जानवर यहाँ आने लगे। तो बाबा के यहाँ लगते लगते यहाँ लगभग 30-35 एकड़ भूमि में यहाँ वन खड़ा हो गया। तो ये वन बाबा जी जब बना दिया था, जो जिनके जिम्मेदार लोग थे वो कहने लगे हमारे खेत में तो वन, खेत की जगह वन लगा हुआ है, तो डर गए वो। डरने के बाद वो बाबा के पास आए धुने में, जो धुना आपने दर्शन किए होंगे, जो धुना लगभग अखंड धुना 1600-1700 वर्ष चलता आ रहा है, रात दिन 24 घंटे धुना चलता है। तो जो बाबा जी के जो जिम्मेदार जो लोग थे, मालिक थे, वो बाबा के पास आए। बाबा ने उनको दर्शन नहीं दिए, और दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी के रस कह दिया कि जंगल की लकड़ न छेड़ना, कोई इस नुकसान मत पहुँचाना, नहीं तो आता आपके घर का आसपास किसी का नुकसान पहुँचाएगा, उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मानो उसके घर में कला क्लेश से बीमारी रोग लगना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा जी ने उनको इस जंगल को श्राप भी दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ जो कह दिया उन्होंने कि ये बाबा की जंगली लकड़ है, सिर्फ केवल शमशान भूमि में काम आ सकती है, मुर्दा कोई आदमी खत्म हो जाता है और शमशान में बरती जा सकती है। तो सिद्ध बाबा चरपन नाथ जी स्थान बनने के कारण इस जगह का नाम जो बना, एक रात बनने के कारण चरपड़ भी नाम पे प्रसिद्ध हुआ।
ये आज जो संसार में नाम लिया जाता है चटपगणी नाम पे ये प्रसिद्ध है। और जो बाबा सुहागा चढ़ा दिया था, कुछ दिनों के बाद ज़मीन से जल निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि बाबा के घुटने ज़मीन से धंसे थे उस टाइम, उनका खून रक्त बहा था जहाँ। तो बाबा के वो जो कुंड बने हुए जहाँ, तो कुंडों में जहाँ बाबा के ज़मीन से जल अपने आप निकलता रहता है और कभी बढ़ता था कभी कम होता रहता था। उनकी माया है बाबा जी की। 9 नाथ 84 सिद्धों में से बाबा जी का नाम दर्ज है। तो पुरातन इतिहास, तो ये कुंडों में विशेषता है, बाबा जी ने सेवा दिया, जो यहाँ स्नान करेगा उनके खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मौका ददरी ठीक होंगे। जिसके कोई भी कुछ तरह की बीमारी है, शरीर की बीमारी है, दर्द हैं, जहाँ किसी तरह लगा लगाया होता है किसी को, वो भी यहाँ आके नहाता स्नान करता है, बाबा की कृपा से ठीक होता है। 5 एतवार जो मई आती हैं माता बहन की, जिनके संतान उत्पादन नहीं होती है, वंश नहीं आगे चलता है, जो माता बहनें यहाँ 5 एतवार स्नान करने के उपरांत उनके गोद हरी होती है, बाबा की सेवा, उनके घर बच्चे होते हैं। तो ये बाबा का जो धुना चलता है, इसकी खास चीज़ ये है कि धुने की कभी जो लकड़ चलती है, इसका कभी कोयला नहीं बनता, इसकी बहुत ही बनती है, जो भक्तों को प्रसाद रूप में दी जाती है। चमत्कार बहुत ही, जो अपने घर में लेके जाता है उनके घर में कष्ट क्लेश दुख दूर होते हैं, बद बुलावा दूर होती है, जिनके कोई लगा लगा होता है वो भी दूर होते हैं, कृपा बाबा की भी कृपा बनती है। तो यह ये सिद्ध बाबा चटपन नायक का इतिहास, जो पुरातन इतिहास है, उनका शरीर उन्होंने बाबा जी ने समाधि नहीं ली है, जहाँ बाबा जी का लोक गुप्त है, अजर अमर है। तो आगे नाथ संप्रदाय की कितनी पीढ़ी यहाँ चल रही है, कितनी गद्दी चल रही है, इनका कोई किसी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनेक साधु यहाँ तप कर चुके हैं, तो बाबा के चरणों में सेवा कर चुके हैं। तो आज स्थिति जो इस समय चल रही है कि बाबा जी के जो जो भंडारा है, जहाँ बाबा जी का जहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि का विशाल मेला जो लगता है, 3 दिवसीय मेला लगता है, बहुत हिंदुस्तान से काफ़ी दूर दराज से जहाँ संगत आती है कि